हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे करते हैं, और यूनिकनेस हमने प्रूफ की थी क्यू एंड आर की। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ा है कि यदि कोई भी दो नंबर है और उनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने की एक मेथड हमने पढ़ी थी, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कैसे एचसीएफ निकालते थे। मान लीजिए कोई दो नंबर है, पहला नंबर है 15 एंड सेकेंड नंबर है 25। यदि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो हम बड़े नंबर में डिवाइड करते थे छोटे नंबर से। 15 वन ज़ा 15, रिमाइंडर आया 10। अब यदि रिमाइंडर 0 आ जाता था तो जो डिवाइज़र होता था वही हमारा क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। लेकिन अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम डिवाइज़र में लगाएंगे किसका डिवाइड, जो हमारा रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे डिवाइज़र को। तो 10 वन ज़ा 10, 5। फिर से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ, तो एक बार और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइज़र क्या था 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे, 5 टू ज़ा 10। अब दोस्तों हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता था, तो हम कहते थे कि जिस भी रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करने में हमारा रिमाइंडर 0 आया है वही हो जाता था एचसीएफ। ये थी हमारी लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड को ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बोला जाता है। अब एल्गोरिदम का हमको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम यदि हम स्टेप्स में सॉल्व करें तो वो क्या कहलाती है, एल्गोरिदम बन जाती है। तो अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को यदि हम स्टेप में लिखें तो कैसे लिखेंगे। यदि मान लीजिए हमको कोई भी दो नंबर ए एंड बी का एचसीएफ निकालना है जहां ए ग्रेटर है बी से, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। जैसे ही इन दोनों नंबर पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, हमारे पास दो नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर, क्योंकि हमने लेमा में पढ़ रखा था, और ये क्यू आर मिलेंगे। और इनको कैसे लिख सकते हैं, ए को लिखा जा सकता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन सेटिस्फाई होती है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन बी। ये हमारी कंडीशन होती है। अब जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, और यदि रिमाइंडर, दूसरे स्टेप में हमको क्या देखना है कि यदि रिमाइंडर 0 हो गया, तो जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 हुआ फर्स्ट स्टेप के बाद ही, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा बी जो हम डिवाइजर था हमारा वही क्या कहला जाएगा, एचसीएफ कहला जाएगा ए और बी का। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तब क्या होगा, तो दोस्तों हम अब अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। डिवाइजर जो था हमारा बी और रिमाइंडर जो था आर, उन पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। और जब तक इस प्रोसेस को, स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब तक हमको रिपीट करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 मिलेगा, तो उस स्टेज में, जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा, जिस भी रिमाइंडर से डिवाइड करने में डिवाइजर को रिमाइंडर 0 मिलेगा, नेक्स्ट रिमाइंडर, वो क्या कहला जाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाया जाएगा। उस टाइम पे जो हमारा रिमाइंडर है तो वो डिवाइजर बन जाएगा, और नेक्स्ट रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो वो बन जाएगा हमारा एचसीएफ। अब ये दोस्तों, ये कैसे ये मेथड वर्क करती है, दोस्तों ये मेथड वर्क इसलिए करती है क्योंकि एचसीएफ निकालें हम यदि डिवाइजर का और रिमाइंडर का, तो वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी के, जो दो नंबर हमने लिए हैं उनके बराबर होता है। देखिए कैसे, हमने इसके पहले जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई की थी उसमें हमने 25 एंड 15 का एचसीएफ निकाला था। यहाँ देखेंगे यदि दोस्तों, तो हमारा 5 एंड 10, यहाँ 5 क्या था, एक रिमाइंडर था। 10 क्या था, 10 एक डिवाइज़र था। 10 क्या था, एक डिवाइज़र था। तो रिमाइंडर और डिवाइज़र का जो एचसीएफ आया, एचसीएफ ऑफ 5, 10 एंड 5, वो किसके इक्वल आया, इसका एचसीएफ आया 5, और ये इक्वल आया हमारे जो दो नंबर थे 25
एंड 15 के। ये बात क्लियर हुई। अब ये होता क्यों है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो मान लीजिए यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि यदि हम HCF निकालें b और r का, b क्या है यहाँ डिवाइजर और r क्या है रिमाइंडर, तो वो किसके इक्वल होता है, वो उन दो नंबर्स के इक्वल होता है जिनका हम HCF निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ करने के लिए हमको पता है वी हैव a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमको पता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए जो हमारा HCF है ए और बी का, HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू m एंड HCF ऑफ b एंड r इक्वल्स टू n। ये हमने सपोज कर लिया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों ये बात क्लियर है आपको। हमने HCF ऑफ इनका कुछ HCF तो होगा, वो होगा मान लेते हैं कि m है, और इनका भी कुछ HCF होगा तो मान लेते हैं कि n है। तो दोस्तों यदि दोनों HCF बराबर होंगे, यदि मैं दिखा पाया कि जो m है HCF ऑफ ए बी HCF ऑफ ए बी m और HCF ऑफ बी एंड आर n, यदि मैं इन दोनों को इक्वल दिखा पाया तो मैं बोल दूंगा कि HCF ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ बी आर के। अब दोस्तों हमको पता है, जैसे हम दो नंबर ले कोई, जैसे लेट्स से 5 एंड दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 10। यदि इन दोनों नंबर्स को देखें तो 5 तो 10 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 10 5 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमको यहाँ समझ में आता कि यदि दो नंबर अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे को आपस में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैं यदि बोलूं कि पहला नंबर है कोई, पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है 5 एंड सेकंड नंबर कोई भी है, मान लीजिए 5 ही है, तो ये दोनों यदि एक दोनों बराबर हैं, अभी हमको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो 5 डिवाइड यदि 5 से करेंगे तो डिवाइड कर देगा, और इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देगा। मतलब यदि ये एक दूसरे को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये होते हैं इक्वल। इसी कंडीशन का हमने अप्लाई करना है यहाँ। तो जैसे ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारा ये सॉल्व हो जाएगा कि HCF ऑफ ए बी इक्वल टू HCF ऑफ बी आर। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। हमको पता है कि HCF ऑफ ए बी इक्वल टू m है और HCF ऑफ बी आर इक्वल टू n है। तो यदि मैं सेकेंड इक्वेशन से देखूं, बाय सेकेंड इक्वेशन, यदि कोई भी ये इसका m जो है वो HCF ऑफ ए बी, तो हमको पता है कि यदि कोई भी दो नंबर का HCF होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये इन दो नंबर a और b का फैक्टर है m। तो फैक्टर क्या होता है, जो नंबर्स को डिवाइड कर दे वही फैक्टर बन जाता है। तो m a का भी फैक्टर है और m b का भी फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 2 से कि m डिवाइड्स a एंड ऑल्सो b। m a और b का HCF था, मतलब दोनों का फैक्टर था, और फैक्टर क्या होता है, दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से यदि हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में यदि देखें तो a है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब हमारे पास यहाँ a, यहाँ बी क्यू और यहाँ आर है। तो यदि कोई दो नंबर, कोई भी नंबर यदि a और b इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो r को भी डिवाइड करेगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू। अब हमको पता है कि जो m है वो डिवाइड कर रहा है a को और b को,
तो जैसे ही हमको पता है कि ए और बी को ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से नंबर ए को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से नंबर बी को डिवाइड कर रहा है। तो यदि बी को डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा, और ए को तो डिवाइड ही कर रहा है। तो यदि कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और हमेशा ए जो नंबर है हमारा वो तो बड़ा ही होगा, तो ये नंबर और ये नंबर का यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो वो नंबर इस वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। जैसे अपन एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 25 है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है 10 एंड क्यू की वैल्यू है 2। और यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये बी ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यदि 10 डिवाइड हुआ था तो ये पूरी वैल्यू भी 5 से डिवाइड होगी। यदि 25 डिवाइड हुआ था और ये डिवाइड हुआ था, तो यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 25 माइनस 10 टू ज़ 20, और जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होगी। तो ऐसा कह सकता हूं कि यदि ये कंडीशन है और ये इक्वल आर के है, तो आर को भी एम डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही? इनको हम इरेज कर लेते हैं और आगे देखते हैं। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब ये पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और ये इक्वल है आर के, तो m डिवाइड करेगा आर। m डिवाइड्स आर। ये समझ पा रहे हैं बच्चों? यदि m a को डिवाइड कर रहा है, m b को डिवाइड कर रहा है, तो ये r को भी डिवाइड करेगा। और यदि r को डिवाइड कर रहा है, यदि r को डिवाइड कर रहा है m और b को भी डिवाइड कर रहा है m, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम, सिंस m डिवाइड्स b एंड ऑल्सो r, यदि m b को भी और r को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट m डिवाइड्स HCF ऑफ BR। इन दोनों का जो भी HCF होगा B और R का, उसको भी m डिवाइड करेगा, क्योंकि m डिवाइड कर रहा है B को और R को, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो m HCF ऑफ BR को भी डिवाइड करेगा। अब ये बात यदि समझ में नहीं आ रही होगी तो दोस्तों ऐसे मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि जो B है वो है 20 और R है 25, R है 25 और M को हम लेट से सपोज कर लेते हैं 5। तो 5 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, 5 से इसको छोटी वैल्यू मानते हैं, ये B है और ये R है, तो 5 B को भी डिवाइड कर रहा है 25 को, और 5 R को भी डिवाइड कर रहा है 20 को। तो जैसे मैं ये बोलूँगा और इनका HCF यदि निकालूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो मुझे मिलेगा 5, और 5 को भी डिवाइड करेगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि m b को डिवाइड कर रहा है, m r को डिवाइड कर रहा है, तो m HCF ऑफ BR को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? अब आगे देखते हैं, इरेज कर लूँ मैं ये। अब हमको पता है कि जो HCF ऑफ BR है, HCF ऑफ BR को हमने क्या कंसीडर किया था, n। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि HCF ऑफ BR को डिवाइड कर रहा है m, यदि HCF ऑफ BR को डिवाइड कर रहा है m, तो m डिवाइड्स n। HCF ऑफ BR की वैल्यू क्या है, n है, तो m डिवाइड्स n। क्लियर है बच्चों ये बात? इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके थे, अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो 4 है, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यदि हम इक्वेशन 3 को देखें, इक्वेशन 3 में HCF ऑफ BR इक्वल टू n, मतलब जो HCF B और R के HCF की वैल्यू है, HCF हमने कंसीडर किया था HCF ऑफ B R इक्वल टू n। तो हमको पता है कि इन दोनों का HCF है n, तो n डिवाइड्स b,
हमको बताना क्या है कि मान लीजिए कोई दो नंबर है m और n, तो यदि एक दूसरे को, तो पहली कंडीशन में हमको बताना है कि यदि m n को डिवाइड कर दे और फिर n को m डिवाइड कर दे, तो दोनों यदि एक दूसरे को डिवाइड कर दे तो वो एक दूसरे के बराबर हो, ये कंडीशन हमको दिखानी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, b और r का HCF था n, तो पता है कि जो HCF होता है वो फैक्टर होता है, तो n डिवाइड्स b एंड ऑल्सो r, तो n जो होगा वो b को भी डिवाइड करेगा और r को भी डिवाइड करेगा। अब यदि मैं इक्वेशन 1 में देखूं, इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू लिख सकता हूं। इक्वेशन 1 में यदि मैं देखूंगा तो यहाँ a है, b q है और r है, तो n डिवाइड कर रहा है r को, n डिवाइड कर रहा है b को, तो यदि वो b को कर रहा है तो वो इस पूरी वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, इस पूरी वैल्यू को, और यदि इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा, उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा कह सकते हैं कि n डिवाइड्स a, क्योंकि वो b को भी डिवाइड कर रहा है n और r को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए बी क्यू प्लस r को भी डिवाइड करेगा, और ये वैल्यू बराबर है r के, इसलिए n डिवाइड a के, इसलिए ये वैल्यू जो n है वो a को भी डिवाइड करेगी। इतना समझ पा रहे हैं बच्चों। अब यदि ये n a को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ a को डिवाइड कर रहा है और हमने पहले ही बता दिया है कि ये b को भी डिवाइड कर रहा है, तो यदि a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है तो ये इनके HCF को भी डिवाइड करेगा। हमने पिछले देखा, अभी पीछे कैसे करता है ये, तो मैं लिख सकता हूँ n डिवाइड्स HCF ऑफ AB, a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये a और b के HCF को भी डिवाइड करेगा। और HCF ऑफ AB हमने क्या कंसीडर किया था, इक्वेशन नंबर 2 से क्या कंसीडर किया था, m, मतलब मैं कह सकता हूं कि n डिवाइड्स m, इसको हमने इक्वेशन 5 बोल देने हैं। 4 इक्वेशन दी थी हमने, अब इक्वेशन 5। तो यदि मैं देखूं इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 4 में बोल रहा है कि m डिवाइड कर रहा है n को, और इक्वेशन नंबर 5 में यदि देखूंगा तो n डिवाइड कर रहा है m को। मतलब यदि मैं लिखूं बाई इक्वेशन 4 एंड 5, तो वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, एंड 4 एंड 5 हम कह सकते हैं कि यदि वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो m इक्वल टू n, m हमने क्या कंसीडर किया था, HCF ऑफ AB, और n हमने क्या कंसीडर किया था, HCF ऑफ B एंड R। यही वैल्यू हमको प्रूव करनी थी। तो दोस्तों ऐसे प्रूव करना है, यदि आप इसका प्रूफ देखेंगे तो ऐसे होगा। प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, ये होता क्यों है, एल्गोरिदम काम कैसे करता है, तो वो इस कंडीशन के कारण एल्गोरिदम काम करता है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है और उसका प्रूफ कैसे करते हैं, और ये कंडीशन कैसे वर्क करती है और इसका प्रूफ क्या होता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड होगी, जिसमें दो कोई भी नंबर लेके हम HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।